डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने मेमोरी टर्मिनोलॉजी देखी थी, बिट बाइट, इसके बारे में डिटेल से देखा था कि बिट और बाइट में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद हमने ये मेमोरी यूनिट्स देखी थी कि डिफरेंट बिट्स को मिला के बाइट की डिफरेंट यूनिट्स के किस कॉम्बिनेशन से कौन सी यूनिट बनती है। और उसके बाद हमने मेमोरी वर्ड के बारे में देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे मेमोरी बिल्ट अप एंड रिटेंशन पावर। बेसिकली हम मेमोरी के को हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि ये चिप जो है, मेमोरी चिप्स जो होती हैं, ये किस तरह काम करती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज are far as their built up or manufacturing is concerned are divided into chip memory, magnetic memory and optical memory। अब इनकी जो कंस्ट्रक्ट बनाने का तरीका है, इनके अंदर डाटा को रखने का तरीका है, वो सब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। तो किस किस तरह की जो है मेमोरी चिप हमारे पास अवेलेबल होती हैं। इसमें एक ये चिप मेमोरी होती है। चिप मेमोरी में ये सारी जो रैम होती है, ये बेसिकली ये वाली टाइप जो है वो चिप मेमोरी में आती है। मैग्नेटिक मेमोरी है जिसमें कि हार्ड डिस्क वगैरह इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। और ऑप्टिकल मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी है जिसमें CD ड्राइव, DVD ड्राइव और इस तरह के तमाम डिवाइसेस आते हैं। And as far as their retention power is concerned, these memories are divided into volatile memory and non-volatile। अब इसमें ये एक अलग और तरीके की क्लासिफिकेशन है। पहली हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि वो किस तरह के फिजिकल मटेरियल से डिफरेंट मेमोरी चिप्स बनती हैं या मेमोरी टाइप्स बनती हैं। और उसके अंदर हमने 3 टाइप्स आपने देखी हैं, चिप मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी एंड ऑप्टिकल मेमोरी। उसके बाद अब ये मेमोरी जो है, इसमें फॉर एग्जांपल ले लेते हैं चिप मेमोरी की। तो ये हमारे पास आगे फर्दर 2 तरह की हो सकती है। इसमें वोलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकती है। इसी तरह अगर मैग्नेटिक मेमोरी की बात हम करेंगे तो वो अमूमन नॉन वोलेटाइल नहीं होती है, वो हमेशा परमानेंट मेमोरी ही। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्या मतलब है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है कि अगर आप कंप्यूटर को पावर स्विच ऑफ कर देंगे तो आपका जो डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में पड़ा था वो इरेज हो जाएगा, डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं रहेगा। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। उसमें आपने एक दफा डाटा स्टोर कर दिया तो उसको फर्दर कुछ मेमोरीज में ऐसा होता है कि आप एडिट कर सकते हैं और कुछ में ऐसा होता है कि एडिट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक तरह की मेमोरी है हमारे पास जो रीड ओनली मेमोरी होती है, जो हमारे पास CD रोम होती है, CD ड्राइव, आपके पास जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है रीड ओनली, तो उसमें एक आप होता है कि आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं। और उसके अंदर एक होती है वंस रीडेबल। तो वो जो CD है आपके पास वो ऐसी होती है कि एक दफा आप राइट करते हैं तो दोबारा आप उस पर दोबारा राइट नहीं कर सकते। अदरवाइज बाकी तमाम नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो तकरीबन इस तरह की होती है कि आप उस पे डाटा दोबारा से राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम चिप मेमोरी को जरा डिटेल से देख लेते हैं। चिप मेमोरी इज अ स्मॉल पीस ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, यूजुअली सिलिकॉन। A small circuit called IC जिसको आपने इंटीग्रेटेड सर्किट को पढ़ा है, is embedded on it। इस पे छोटे IC जो हैं वो embedded होते हैं। ये सामने आपको नजर आ रही है। डिफरेंट टाइप की मॉड्यूल्स है। आप देखिए इनकी शेप भी डिफरेंट है। ये डिफरेंट तरह की, ये जिन कंप्यूटर्स के साथ अटैच होते हैं उनका इंटरफेस भी फर्क है। आप अगर कोई रैम मॉड्यूल जो है वो अपने कंप्यूटर के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 4 GB रैम है, मेमोरी है कंप्यूटर की, आपसे एनहांस करना चाहते हैं, इसमें 8 GB लगाना चाहते हैं, तो आप ब्लाइंडली कोई भी जो है वो मॉड्यूल उठा के इसमें नहीं लगा सकते, बल्कि आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप का मॉड्यूल जो है वो मेरे कंप्यूटर के साथ कंपेटेबल है। आप उस टाइप का मॉड्यूल ही उसके लिए परचेज करेंगे। तो इसमें आप देखें कि इन मॉड्यूल्स के ऊपर होता क्या है कि इन पे आपके पास छोटे छोटे IC लगे होते हैं। अ टिपिकल चिप कंटेन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो कि बहुत सारे इसके ऊपर ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। हम हार्डवेयर डिटेल में हमने बहुत ज्यादा नहीं जाना है, तो आपको इन कंपोनेंट्स के नाम एटलीस्ट पता होने चाहिए, लेकिन इनकी बहुत डिटेल्ड वर्किंग में हम नहीं जाएंगे। चिप memories are very fast as compared to other memories as there are no mechanical moving parts in them, but on the other hand chips rely on electric current। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मेमोरीज फास्ट होती हैं। क्यों फास्ट होती हैं? कि कोई इसके अंदर आप देखें कि कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं है। मैकेनिकल चीज क्या होती है? आप जिस चीज में कोई फिजिकल मूवमेंट आपको नजर आए, जैसे मैकेनिकल माउस को उसके अंदर एक बॉल का बताया था और उसमें आपने डिफरेंट जो है वो टाइप्स इनपुट डिवाइसेस, जब आप इनपुट डिवाइसेस को देखेंगे तो उसमें आपको मैं मैकेनिकल माउस की बताऊंगी, तो उसमें आप देखिएगा कि
उसमें फिजिकल एक व्हील होता है, डिफरेंट मूवमेंट होती है। फिलहाल आप इसको देखें कि कोई भी ऐसी मूवमेंट वाली चीज जिसमें फिजिकल मूवमेंट, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट की से मतलब उसके अंदर मूवमेंट आ रही है और उससे डाटा स्टोर हो रहा है, तो वो उसमें टाइम लगता है। लेकिन इसके अंदर आपके पास जो है इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से डाटा स्टोर हो रहा है, कोई सर्किट कुछ ऑन हो रहे हैं, कुछ ऑफ हो रहे हैं, और उसकी हेल्प से डाटा जो है वो आपके पास आता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ चिप मेमोरी आर मेन मेमोरी, रोम एंड कैशे। इसको कैशे भी बोलते हैं और कैश मेमोरी भी बोलते हैं। फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स मेमोरी कार्ड्स एंड रजिस्टर्स। तो ये आपके पास कितने नाम आ गए। आपके पास जो है चिप मेमोरी में रैम हो सकती है जिसको हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहते हैं, रोम हो सकती है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है, कैशे मेमोरी हो सकती है, ये सीपीयू के अंदर मेमोरी होती है। कुछ हिस्सा इसका सीपीयू से बाहर भी हो सकता है। फिर फर्दर जब आप कैशे की टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपके डिटेल पढ़ेंगे। और फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स आपने देखी हुई हैं ऑलरेडी। ये जो यूएसबी जिसको हम कॉमनली कहते हैं यूएसबी ड्राइव, बेसिकली दैट इज फ्लैश मेमोरी। यूएसबी हम उसको गलत बोलते हैं क्योंकि यूएसबी उसका इंटरफेस होता है। तो यूएसबी तो आजकल प्रिंटर्स भी यूएसबी इंटरफेस में आते हैं। आपके पास डिजिटल कैमरास जो हैं वो भी कंप्यूटर से कनेक्ट करना है तो यूएसबी इंटरफेस यूज करते हैं, मोबाइल कनेक्ट करना है तो भी यूएसबी इंटरफेस यूज करते हैं। तो यूएसबी जो है वो उसके लिए एक आप कह लें कि गलत टर्म है जो कि अब बहुत ज्यादा कॉमनली हम यूज करते हैं। एक्चुअली दैट इज फ्लैश मेमोरी। उसके बाद मेमोरी कार्ड्स हैं जो हम अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं। एटलीस्ट इसमें फ्लैश मेमोरी और मेमोरी कार्ड्स तो ऐसी चीजें जो आपने देखी होंगी। और उसके बाद रजिस्टर्स भी सीपीयू के अंदर जो है वो मेमोरी होती है जो सीपीयू ने इमीडिएटली डाटा प्रोसेस करना होता है, जिसपे प्रोसेसिंग हो रही होती है। उसको भी डेफिनेटली जो भी कंप्यूटर में टास्क आपने परफॉर्म करना है तो आपने उस डाटा को कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है। तो वो स्टोरेज के लिए कहीं पर साइज ज्यादा की जरूरत है, कहीं कम साइज की जरूरत है। तो सीपीयू के अंदर जो हमारे पास स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट्स हैं वो रजिस्टर्स हैं। Many special purpose chips known as application specific integrated circuits are also being made today for automobiles, home appliances, telephones and other devices. Different types of chip memory devices are shown. अब देखें कि आपके पास जो होम अप्लायंसेस के अंदर भी मेमोरी मौजूद होती है। इसकी एग्जांपल आप एयर कंडीशनर से ले लें कि जैसे हम लोग वाईफाई इनेबल्ड डिवाइसेस हमारे आजकल आईओटी की बेस पर बहुत से कॉमन हैं, वो चलते हैं। तो अगर एयर कंडीशनर आपके पास इस तरह का है जिसमें वाईफाई इनेबल्ड है तो आप अपने मोबाइल से आपसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट करेंगे और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये इस वक्त इसका टेम्परेचर कितना है, इस वक्त ये इसको चलते हुए कितनी देर हो गई है, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, कितने वोल्टेज पे करंट कितना ले रहा है। और इस तरह की डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट डिटेल्स प्रोवाइड करती हैं। तो अब वो आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? बेसिकली आपके पास उस एयर कंडीशनर में इस तरह के जो आईओटी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं, आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर मेमोरी, थोड़ी बहुत मेमोरी होती है जिसके अंदर ये डाटा स्टोर्ड है, जिसकी वजह से आप उसको जो है वो आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आपके पास आ रही है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी आपके पास कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में यूज होती है। हार्ड डिस्क आपने फिजिकली देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ये आपके सामने एक तस्वीर मौजूद है, इसको आप देख सकते हैं। ये ओपन है हार्ड डिस्क। अगर आप फिजिकली अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क देखेंगे तो वो आपको ये चीज नजर नहीं आएगी, इसके ऊपर एक कवर होगा, लेकिन ये अंदर से उसकी वर्किंग दिखाने के लिए ये तस्वीर में आपको एक हार्ड डिस्क दिखाई गई है। ये इसका एक आर्म होता है, ये मूव करता है और नीचे उसके ये जो आपके पास मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये प्लेट्स ही होती है, ये बिल्कुल सीडी की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन सीडी बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत डेलिकेट होती है। ये थोड़ा मैग्नेटिक कार्ड जो है ये थोड़ा सा उसकी निस्बत थोड़ा बेहतर होता है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मजबूत होता है। तो ये रोटेट करता है, इसके ऊपर डाटा जो है, और ये जो आर्म होता है ये जो आपकी इस तरह से मूवमेंट है ना वो ये आर्म करता है। आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा होगा, इस तरह की मूवमेंट ये आर्म करता है। और जो रोटेशन वाली मूवमेंट है इस तरह से राउंड, आप ये कहें कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो इस डिस्क के रोटेट होने से होती है और वर्टिकल मूवमेंट इस आर्म के रोटेट होने से होती है। और उससे ये इसके डिफरेंट पार्ट्स पर डाटा जो है वो स्टोर होता है, जहां से जो डिस्क को स्पेस अवेलेबल डिस्क पे होती है, सीपीयू जो है वो उसका एड्रेस देता है और वहां पर जाके वो डाटा जब हम फाइल सेव करते हैं तो यहाँ पर किसी एक खास लोकेशन पे जाके वो फाइल सेव हो जाती है। और इसी तरह से अगर हम उसमें
उस फाइल को रीड करते हैं तो उस फाइल की स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो रीड हो जाती है। तो अब हम इसका टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप्स ऑफ डिजिटल डाटा स्टोरेज इज मैग्नेटिक मेमोरी। This refers to any type of data storage using magnetized medium. Magnetic tapes and discs are examples of magnetic memory devices. अब magnetic tapes जो हैं, तो हमारे पास पहले जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जो magnetic tapes होती थी स्टोरेज के लिए, और इसी तरह से अब जो magnetic tapes हैं अब तो वो कॉमन नहीं है, उनकी जगह पे हार्ड डिस्क ज्यादा यूज होती है कॉमनली। अब इसके अंदर और क्या है, a thin layer of magnetic material is coated on the surface of magnetic tape एंड मैग्नेटिक डिस्क, यानी ये जो सरफेस आपको नजर आ रही है ये वाली डिस्क की फॉर्म में, इसके ऊपर आपके पास जो है मैग्नेटिक मटेरियल की एक सरफेस होती है। बाइनरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नेटिक टेप और डिस्क। अब हमारा जो डाटा होता है ये कंप्यूटर पे स्टोर होने के लिए पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी अब इस पे आप रफली ऐसे समझ सकते हैं कि जहां जहां पर, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपने एक ए स्टोर करना है तो उसके लिए आपको अपने जो बाइनरी उसका जो बाइट है उसका पहला और जो है वो गालबन आगे 6 या 7 लेवल नंबर पे कोई बिट है जो हम ऑन कर रहे थे, यानी वो बिट जिसपे 64 है और वो बिट जिसपे 0 बन रहा है, तो उसमें आपके पास अब वो जहां जहां 1 है, समझे कि अगर यहाँ एक बाइट स्टोर हो रहा है तो 8 बिट की एक लोकेशन होगी जिसमें से 2 लोकेशन ऐसी होंगी जिनको आप एक तरह से जिन पे 1 स्टोर कर दिया जाएगा और बाकी लोकेशन पे 0 स्टोर कर दिया जाएगा, और इस तरह ये एक लेटर ए जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज्ड स्पॉट रिप्रेजेंट अ बाइनरी 1, नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट रिप्रेजेंट बाइनरी 0, यानी आपके पास अगर 8 बिट की लोकेशन इस पे आप इसको लोकेट करें इस डिस्क के ऊपर, तो उस 8 बिट में आपके पास 6 लोकेशन ऐसी होंगी जहां पे 0 होगा बट वो स्पेसिफिक है, और 2 लोकेशन ऐसी होंगी जहां पर 1 होगा, यानी 2 लोकेशन उसमें मैग्नेटाइज्ड होंगी और 2 नॉन मैग्नेटाइज्ड होंगी। अ रीड राइट हेड मूव्स वेरी क्लोज टू द मैग्नेटिक सरफेस। अब ये रीड राइट हेड है, बेसिकली ये रीड राइट हेड है जो कि रीड कर रहा है, और इस आर्म के जरिए, आर्म बाजू जो होता है ना उसके लिए इस जो वर्ड यूज होता है आर्म, वही इसी के लिए यूज होता है, ARM। अ रीड राइट हेड मूव्स वेरी क्लोज टू द मैग्नेटिक सरफेस। The head is able to detect and modify the magnetization of material. अब ये किसी भी पार्ट को मैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज कर सकता है। डेफिनेटली अगर इसके पास ये एबिलिटी होगी तो ये स्टोरेज कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जहां जहां 1 स्टोर करने हैं उसको मैग्नेटाइज करेगा, जहां 0 स्टोर करने हैं उसको नॉन मैग्नेटाइज करेगा। मैग्नेटिक स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड बिकॉज इट इज रिलेटिवली चीप इन कंपैरिजन विद अदर स्टोरेज टेक्नोलॉजीज। The storage capacity is also very large, making it attractive for storing very large amount of data. The major limitation of magnetic storage is that accessing the data can be quite slow. Hard disk is the common example of magnetic memory as shown in the figure. अब इस magnetic memory के advantages क्या हैं और disadvantages क्या हैं? Advantages ये हैं कि इस पे आप बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। यही वजह है कि आजकल हमारे पास जो कंप्यूटर्स हैं उसमें, बल्कि उसमें तो अब हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क भी यूज होती हैं, ये भी 1 टेराबाइट तक आपके पास अवेलेबल होती हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होती हैं। तो इसके लिए इसके बाद फिर और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यूज होती हैं, और टाइप की भी डिस्क हमारे पास आती हैं जिनकी हेल्प से हम फास्ट स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसकी लिमिटेशन इसकी क्या है कि इसके ऊपर से डाटा को एक्सेस करना स्लो है। अब यहाँ पर आपको उस बात की भी समझ आनी चाहिए, जो मैकेनिकल मूवमेंट हमने इससे पहले चिप मेमोरी में देखा ना कि कोई मैकेनिकल मूवमेंट नहीं, ये जो आर्म का मूव करना और इसका रोटेट करना ये मैकेनिकल मूवमेंट है। इसको हम, इसकी चीज जो है इसको हम अब देखें कि कहीं से डाटा रीड करना है तो वो रीड हो के रोटेट करने में, डिस्क के रोटेट करने में टाइम लगेगा, आर्म को रोटेट करने में, मूव करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए इसके ऊपर जो डाटा स्टोर करना भी स्लो होता है और उससे एक्सेस करना भी, यानी उसे रिट्रीव करना, इस पे डाटा रीड करना इससे और इस पे राइट करना दोनों स्लो होते हैं। तो इसकी निस्बत जो चिप मेमोरी होती है हमारे पास वो फास्ट होती है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि इस पे आप ह्यूज डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप मेमोरी की है दैट इज ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी आपके पास सीडी और डीवीडीज आपने देखी होंगी। ये देखें, ये ऑप्टिकल डिस्क गिवन है। पहले हम इसका टेक्स्ट रीड कर लेंगे। इन ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी अ लेजर बीम एनकोड्स डिजिटल डाटा ऑनटू द ऑप्टिकल डिस्क इन द फॉर्म ऑफ tiny pits and lands arranged in
concentric tracks on the disk surface as shown in figure 2.4। अब यहाँ पर देखिए कि आपको कुछ पिट नजर आएंगे। पिट समझते हैं आप? पिट होता है घड़े को कहते हैं, PIT, ठीक है। तो ये देखिए जहां पर यहाँ लेट्स से कि जहां पर आपने 1 स्टोर करना है, आप वहां पर एक A low powered laser scanner is used to read data or information from these pits। स्मूथ सरफेस है, इसको लैंड कह रहे हैं हम, और जो गहरी सरफेस है उसको हम पिट कह रहे हैं। ये देखिए हाईली रिफ्लेक्टिव लैंड और डिस्क सरफेस क्रिएट रिटर्न सिग्नल बीम, और इस तरह लेस रिफ्लेक्टिव पिट्स ऑन द डिस्क सरफेस क्रिएट्स गैप्स इन द रिटर्न सिग्नल बीम। यहाँ डिटेल बताइए कि अगर आपके पास जो है ये पिट्स की नेचर क्या होगी और उस लिहाज से डाटा जो है वो इस पे किस तरह स्टोर होगा। ये आपके पास लेंस पे फोकस करने का मटेरियल है। ये बेसिकली आपके जो जिसके अंदर CD जो है ये वाली आप डालते हैं CD ड्राइव, ये उसके अंदर ये तमाम चीजें अवेलेबल होती हैं, मिरर, लेंस और सारी टेक्नोलॉजी। सेंसर रिसीव द रिटर्न सिग्नल बीम फॉर ट्रैकिंग एंड साउंड रिप्रोडक्शन, और ये एक्चुअली यहाँ से आपके पास लेजर से स्टार्ट हो रहा है। ये लेजर बीम है, ये एमिट करेगी कांस्टेंट बीम, ये कॉन्स्टेंटली ये बीम जो है ये यहाँ पर थ्रो कर रही है, और फिर उसके नतीजे में जिस तरह का इसके ऊपर डाटा है, जिस तरह का डाटा है अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट सरफेस की जो है ये पिट्स की देखें विड्थ फर्क है, कहीं पर ये ज्यादा लंबे हैं, कहीं पर ये कम है। यहाँ पर ये जो लैंड है ये शो कर रही है आपके पास के ये मतलब ये हाईली रिफ्लेक्टिव है, ये ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। आप देखिए कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक दीवार है और उस दीवार में 3 जगह पर आप गहरी जगह बनी हुई है, आप उसको आम जुबान में कह लें कि घड़े से बने हुए हैं, और उस पे आप कोई रोशनी डालते हैं तो ज्यादा रोशनी कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी? दीवार के प्लेन हिस्से से रिफ्लेक्ट करेगी, और जो गड़े बने हुए होंगे वहां से कम रोशनी रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है? रोशनी उसे टकरा के वापस आ रही है। तो इस तरह जो है वो ये जो बीम है उसको इसी तरह से डाटा को रीड करती है और इसी तरह से उसको राइट करती है। उसके बाद आपके पास a low power laser scanner is used to read the data or information from these bits and lands and convert it into the digital form. Optical storage provides cheaper and greater memory capacity than magnetic storage. An entire set of encyclopedias, for example, can be stored on a standard 12 सेंटीमीटर या 4.72 की जो ऑप्टिकल डिस्क होती है उस पे एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया स्टोर किया जा सकता है। अगर आप इसको फिजिकली एक इंसाइक्लोपीडिया जो किताब, इंसाइक्लोपीडिया आपको मालूम है क्या होता है, किसी भी मौजू पे किसी भी बारे में जो एक इंसाइक्लोपीडिया होगा उसमें उससे मुतालिक तमाम मालूमात होंगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन की आप ये कह सकते हैं कि आप कभी लाइब्रेरी में जाके देखें तो इंसाइक्लोपीडिया की आपके पास जो है वो वॉल्यूम्स होंगे, एक से ज्यादा वॉल्यूम्स होंगे। तो अगर लेट से बड़ी बड़ी आपके पास किताबें हैं तो उनको आप एक छोटी सी 12 सेंटीमीटर की डिस्क के ऊपर वो तमाम उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हम इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।